आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनुसूचियां टॉपिक से संबंधित होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, रेडियो और टेलीविजन, आपराधिक मामले, विदेशी मामले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा जो पुलिस है ये राज्य सूची से संबंधित है, राज्य सूची में आता है, पुलिस राज्य सूची में आता है। और जो रेडियो और टेलीविजन है और विदेशी मामले ये दोनों संघ सूची में आते हैं। याद रखिएगा ये दोनों संघ सूची में आते हैं। और इसमें पूछा गया है कि समवर्ती सूची का है, तो जो आपराधिक मामले हैं ये समवर्ती सूची का है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो इसमें बताइए कि समवर्ती सूची में इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में आता है, और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता और प्रति व्यक्ति कर और निखात विधि ये जो है ये तीनों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है ये राज्य सूची से संबंधित है। जनगणना संघ सूची से संबंधित है, ये भी सही है। और राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो द्वितीय अनुसूची से संबंधित है। तो ये बात जो है ये गलत है। तो याद रखिएगा जो राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है ये चौथी अनुसूची में आता है, चौथी अनुसूची में आता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा आता है। और दल बदल जो विरोध है ये 10वीं अनुसूची में आता है। तो यहाँ पे क्या गलत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यानी कि यहाँ कौन सम्मिलित नहीं है? तो राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो द्वितीय अनुसूची में नहीं है बल्कि चौथी अनुसूची में है। याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, पुलिस, शिक्षा, रक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में आता है। और जो कृषि और पुलिस है ये किस सूची में आते हैं? तो याद रखिएगा कृषि और पुलिस जो है ये राज्य सूची में आते हैं। ये चीज को आप याद रखिएगा, कृषि और पुलिस राज्य सूची में आते हैं। और ये जो रक्षा होता है, रक्षा जो है वो संघ सूची में आता है, रक्षा संघ सूची में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करें। संघ सूची 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची 47 प्रविष्टियां, समवर्ती सूची 66 प्रविष्टियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो संघ सूची है वो 97 प्रविष्टियां हैं, ये बात सही है। और जो राज्य सूची है उसमें 66 प्रविष्टियां हैं, समवर्ती में 47। तो इसका सही कोड क्या बनेगा? तो पहले का ए होगा, दूसरे का सी होगा और तीसरे का ए होगा। यानी कि ए सी ए करेक्ट आंसर है। पर यहाँ पे बी होगा, तो ए सी बी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। तो संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, किसका विषय है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची का ये विषय है। और इसमें कितनी प्रविष्टियां हैं? तो याद रखिएगा इसमें कितनी प्रविष्टियां हैं? तो याद रखिएगा इसमें प्रविष्टियों की जो संख्या है वो 20 है। कितनी है? 20 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। संघ सूची, समवर्ती, राज्य सूची, विशेष सूची, ये 2006 में आया हुआ है एलडी के क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, समवर्ती सूची इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के प्रतिकूलता की रोकथाम
को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या उद्घोषिका? तो याद रखिएगा, जानवरों की प्रति क्रूरता का जो रोकथाम है वो किस सूची में रखा गया है? संवर्ती सूची में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड का सही उत्तर करिए। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो 7वीं अनुसूची है वो संघ, राज्य तथा संवर्ती सूचियां से संबंधित है। ये 7वीं जो अनुसूची है, याद रखिएगा, संघ, राज्य तथा संवर्ती सूचियों से संबंधित है। और जो 8वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो 8वीं अनुसूची है ये भाषा से संबंधित है। और 9वीं जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो 9वीं अनुसूची है ये कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं हमने बताया था कि ये दल परिवर्तन के आधार पर नहीं हटता। तो इसका सही कोड क्या बनेगा? तो इसका जो सही कोड बनेगा, ए का क्या है? तीसरा, बी का क्या है? पहला, और सी का क्या है? चौथा, और डी का क्या है? दूसरा। तो 31 और 42 इसका सही कोड है। तो इसका सही आंसर देखते हैं, 31-42। तो उसमें 31-42 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 2016 में ये एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। ये आईएएस के क्वेश्चन में पूछा गया, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब बताना है कि जो केंद्र सूची है ये किससे संबंधित है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से, अंतरिक्ष अनुसंधान से, या जनगणना से, या जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से? तो बताइए केंद्र सूची किससे संबंधित है? तो जो केंद्र सूची है ये जनगणना से है। याद रखिएगा, केंद्र सूची किससे संबंधित है? जनगणना से। और राज्य सूची किसका विषय है? तो याद रखिएगा, जो राज्य सूची है ये पुलिस और सार्वजनिक का है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था। और संवर्ती सूची किस चीज का विषय है? तो संवर्ती सूची जो है ये जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। और अवशिष्ट विषय जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान है। तो इसका सही कोड क्या बनेगा? तो इसका जो सही कोड बनेगा, पहले का तीसरा है, और दूसरे का पहला है, तीसरे का चौथा है, और चौथे का दूसरा है। यानी 31-42 इसका भी कोड बन रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं 31-42। तो 31-42 ऑप्शन नंबर ए में ही नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है 2014 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति निर्देशक के तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्टम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो याद रखिएगा, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आते हैं। और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय जो है ये अनुच्छेद 243 6 के अंतर्गत आते हैं, तथा 243 बा में 243 वा में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। और षष्टम की बात करें, षष्टम अनुसूची और सप्तम अनुसूची की बात करें तो इस अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, राज्य की नीति निर्देशक के तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम, षष्टम और सप्तम, ये सभी ऑप्शन इसके सही है। यानी कि ऑप्शन 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? तो हमने पहले बताया था जो चतुर्थ अनुसूची है वो राज्यसभा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, इस चीज को आप याद रखिएगा। जो चतुर्थ अनुसूची है वो किससे संबंधित है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। और षष्ठम अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो षष्ठम अनुसूची है ये जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो याद रखिएगा असम, असम, मेघालय, जनजातीय क्षेत्र में असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम, ये सब राज्य जो है जनजातीय क्षेत्र में आते हैं। अब अष्टम अनुसूची हमने बताया था ये भारत से संबंधित है और नवम जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसका सही कूट क्या बनेगा? तो पहले का जो है तीसरा, पहले का जो है तीसरा है और दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, यानी कि 34, 21 इसका सही कूट है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 34, 21। तो 34, 21 यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। 7वीं अनुसूची हमने बताया था, तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? और 8वीं अनुसूची हमने बताया था ये भारत से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची हमने बताया था ये किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची हमने दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता के बारे में बताया था। और जो 9वीं अनुसूची है वो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। अब बच गया आपका 7वीं, 7वीं जो है विधायी शक्तियों का वितरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका क्या कोड बनेगा? पहले का जो है वो तीसरा है, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। तो 3142 यहाँ पे कोड बन रहा है। तो 3142 कहाँ पर है? तो 3142 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2008 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में स्थानांतरण किया गया है, किस संशोधन पर किया गया है? तो याद रखिएगा जो शिक्षा जो है वो संवर्धित सूची में स्थानांतरण किया गया था, किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से सन में किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा धारा 57 द्वारा इसे संवर्ती सूची में, संवर्ती सूची में डाल दिया गया, संवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस चीज को आप याद रखिएगा। और जो कृषि और पुलिस है, कृषि और पुलिस हमने पहले भी बताया था, जो कृषि और पुलिस है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कृषि और पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो रक्षा है वो किसके अंतर्गत आता है? संघ के अंतर्गत आता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? 41वां, 42वां, 45वां, 43वां। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इस चीज को आप याद रखिएगा, वन को राज्य सूची से हटाकर, राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत अंतः स्थापित किया गया है, अंतः स्थापित किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय संबंधी सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची से संबंधित है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। डाक बचत बैंक संघ सूची से संबंधित है, तो ये भी करेक्ट है। जन स्वास्थ्य ये किससे संबंधित है? तो हमने पहले ही बताया था कि ये राज्य सूची से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? शेयर बाजार जो है वो समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है, बल्कि संघ सूची से संबंधित है। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। और ये भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जो कथन है, भारत की जो संसद है किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का जो परीक्षण है वो किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे केवल ए आंसर सही होगा। तो ये क्वेश्चन आईएएस में 2018 आईएएस में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 10वीं या 9वीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची में हमने क्या बताया था? भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार अधिनियम। 9वीं अनुसूची में क्या है? याद रखिएगा, भूमि सुधार अधिनियम। और 8वीं अनुसूची में हमने क्या बताया था? इसमें भाषाएं का उपबंध है या प्रावधान है। और 10वीं में हमने क्या बताया था? दल बदल परिवर्तन निहत्ता के बारे में बताया था। और 7वीं अनुसूची के बारे में क्या बताया था? तो इसमें शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची में शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 और 98 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषयक प्रावधान है? तो हमने पहले भी क्वेश्चन बताया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको याद ही हो गया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। अब दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या है? तो याद रखिएगा, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में, वेतन या भत्ते के बारे में उपबंध है। इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में उपबंध दिया गया है। और 5वीं अनुसूची में क्या है? तो याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में दिया गया है। और 8वीं अनुसूची में क्या है? तो याद रखिएगा, हमने बताया था 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो इसका आंसर आपको पता ही है, क्या होगा जल्दी से बताइए। 9वीं अनुसूची, कोई नहीं। 6ठी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में हमने बताया था कि कुछ अधिनियमों, कुछ यहां लिख देते हैं, कुछ अधिनियमों कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 6ठी अनुसूची में हमने क्या बताया था? 6ठी अनुसूची में असम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, भारत की राष्ट्रभाषा से अनुसूची 8 से संबंधित है। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से ये किससे संबंधित है? और न्यायिक पुनरावलोकन दल बदल विरोधी कानून से। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दल बदल विरोधी विधायन से, पंचायत राज से, भूमि सुधार से, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन से। तो कमेंट बॉक्स में बताइए जो भूमि सुधार है ये किस अनुसूची से संबंधित है, और संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन ये किस अनुसूची से संबंधित है। ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छे से आता हो तो ये 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग का, जनगणना का, बीमा का, गैस का। तो ये 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखित नहीं है? तो याद रखिएगा जो गैस है ये उल्लेखित नहीं है, जबकि बैंकिंग, बीमा और ये जनगणना है, ये जो तीनों हैं ये संघ सूची में आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और ये भी याद रखिएगा जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस, ये भी याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस पर जो उत्पाद शुल्क है, उत्पाद शुल्क जो है वो संघ सूची का होता है, संघ सूची का विषय होता है, संघ सूची का विषय होता है। प्राकृतिक गैस पर जो उत्पाद शुल्क है वो संघ सूची का विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।